आप सभी के सामने हूँ। क्या हमें 60 साल जरूरत है काम करने की? नो। अगर इस उम्र में आपको रिटायरमेंट मिल जाए और 4-5 लाख रुपए महीने घर में भी आए तो मजा आने वाली है या नहीं? हर साल 4-5 कंट्री विदेश यात्रा करने को मिले तो मजा आएगी या नहीं? और दोस्तों, मनचाही लाइफ जीने को मिले तो मजा आएगी या नहीं? तो दोस्तों, मैंने यंगेस्ट रिटायरमेंट ले लिया है। 60 साल काम करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले जब मैं जॉब कर रही थी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी। और दोस्तों, मेरा परिवार 50 लोगों का परिवार है। 50 लोग मेरी फैमिली में हैं। और मेरे फादर उस फैमिली के ओनर थे और पूरा परिवार को चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। और दोस्तों, मेरे पापा महीने की लगभग 10 लाख रुपए की इनकम करते थे और पूरा 50 लोगों का परिवार चलाते थे। और फ्रेंड्स, जब मैं नौकरी कर रही थी, मुझे कुछ दिन व्यतीत हुआ नौकरी करते हुए, तो जो सपने मैंने इंजीनियरिंग करते टाइम देखे थे कि जब हम नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छा बंगला लेंगे, बहुत अच्छी गाड़ी लेंगे, बहुत अच्छा घर परिवार सबको चलाएंगे, तो दोस्तों वो तो छोड़ दीजिए, महीने में हम कुछ सेविंग भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं सेविंग कर पा रहे थे? क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हो जाते थे कि सारा पैसा महीने के लास्ट में आते आते खत्म हो जाता है। यहाँ पर जितने नौकरी वाले बैठे सबका यही हाल है। कोई बचा पाता है क्या? नहीं सेव कर पाता है। दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ में हो रहा था। और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि हम महीने का कुछ नहीं बचा पा रहे थे, तो दोस्तों मेरे मन में एक बार बार ये बात आती थी कि कभी मेरे फादर का बिजनेस डाउनफॉल होता है तो क्या मैं उनको एज अ राइट हैंड बन के सपोर्ट कर पाऊंगी? तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा शून्य खड़ा हो जाता था कि जो लड़की आज अपने महीने के एंड में कोई सेविंग नहीं कर पाती है, वो फादर को क्या सपोर्ट करेगी? और दोस्तों, वहां से लगने लगा कि यार, जो सपने में सोचा था, जो सोचते थे कि फादर को उनके लिए ये करेंगे, उनके लिए वो करेंगे, तो कुछ सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वहां से मन और दिल दिमाग कुछ और कहने लगा कि कुछ और करने की जरूरत है, वरना जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। बार बार मन में ये आने लगा कि आगे आने वाले 10 साल भी अगर हम इसी काम को करते रहे तो शायद मेरी जिंदगी में कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक जाते, इससे ज्यादा आगे कभी नहीं जा सकते थे। पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती। और दोस्तों, वहीं से मैं ईश्वर से कामना करने लगी और ईश्वर को बोलने लगी, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में ऐसा मौका देना जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। और दोस्तों, जब आप ईश्वर से कुछ शिद्दत के साथ में मांगते हैं तो ये दुनिया और कायनात पूरी ताकत लगा देती है आप तक वो चीज पहुंचाने के लिए। आप उस चीज को ग्रैब करते हो या नहीं ग्रैब करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, उसके जीवन में आज के बाद ये कहने के लिए नहीं रह जाएगा कि हे ईश्वर, तूने मुझे मौका नहीं दिया, नहीं तो मैं भी अपनी लाइफ को बदल सकता था। मुझे दोस्तों, ईश्वर ने जब मौका दिया और टियांग जैसे प्लेटफॉर्म को हमें देखने का मौका मिला, और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद हमने काफी इसके ऊपर रिसर्च किया, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है, इसका आने वाला फ्यूचर क्या है भारत के अंदर, इसका कैरियर क्या होगा। सारी चीजें रिसर्च करने के बाद पता चला कि भारत में आने वाले समय की सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में उभरती हुई इंडस्ट्री है। अगर इस पे हमने काम कर लिया तो आने वाले समय में हम भी बिलियनियर बन सकते हैं। दोस्तों, 2025 तक ये इंडस्ट्री, जिसको वेलनेस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 में होने जा रही है और 2030 आते आते ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो जाएगी। इन सब चीजों को देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। और दोस्तों, सिर्फ करना ही नहीं है, क्योंकि मेरी
खासियत है, जिस काम को करते हैं तो फिर 100% उसमें एनर्जी लगा देते हैं, फिर आगे क्या हो रहा, पीछे क्या हो रहा, कोई मतलब मेरे से नहीं होता। मैंने अपनी जॉब को रिजाइन करने का डिसीजन लिया और अपनी जॉब को रिजाइन करके हमने इस बिजनेस की शुरुआत लखनऊ से करी। हम दिल्ली से वापस लखनऊ आ गए और यहां से अपनी शुरुआत करी। और शुरुआत करने की ड्यूरेशन में दोस्तों, जिस लड़की ने बहुत सारा पैसा लगाया हो, घर वालों ने पैसा लगाया हो, इंजीनियरिंग कराया हो, पढ़ाई लिखाई पे अच्छा पैसा खर्चा किया हो, तो क्या घर वाले नौकरी छोड़ने से खुश हो जाएंगे? नहीं, हमारे घर वाले भी खुश नहीं थे। उनको भी ये लगता था कि हमने नौकरी छोड़ करके ये क्या काम नया शुरू कर दिया कि घर घर जाकर के पैड का डेमो, फेस्ट का डेमो करेंगे। और दोस्तों, मेरे साथ भी बड़े चैलेंजेस आना शुरू हो गए। मेरे भी घर वाले बहुत सारे कमेंट करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें कभी कभी फील्ड में लेट भी हो जाती थी, तो घर में जैसे एंट्री करते थे तो पता चलता था 50 बातें सुनने को मिलती थी। तुम दुनिया नहीं देखती, तुम समाज नहीं देखती, तुम घर वालों को नहीं देखती, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। और दोस्तों, मैं एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। और क्यों नहीं जवाब दिया पता है? क्योंकि मैंने अपने मन में डिसाइड किया, आज तो मैं कोई जवाब नहीं दे रही हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरी सफलता सबको जबरदस्त। और दोस्तों, वो लड़की जो शुरू के 2 साल 80 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा दूर कहीं काम नहीं कर पाई, क्योंकि रात में उसको वापस घर आना है, वो लड़की आज 6-6 महीना घर नहीं जाती, फील्ड में रहती है, उसके पास कोई फोन नहीं आता है कि घर कब आ रही है। ये दिया है मुझे टियांस ने और इस सफलता ने। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी चीज के पीछे भागना है तो केवल और केवल भागना अपनी सफलता के पीछे। दुनिया की हर चीज झक मार के आपके पीछे आएगी, जबरदस्त। हर चीज आपके पीछे झक मार के आएगी। दोस्तों, मेरे पापा अभी 2 साल पहले मेरे से मैरिज की बात करने लग गए। मैंने पापा को बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे टियांस का ऑनररी डायरेक्टर बनना है, और आप परेशान मत हो, आपकी लड़की वो काम कर रही है जिस लड़के पे हाथ रखेगी वो लड़का आपका दामाद बनेगा। जिस दिन आपके जीवन में सफलता होती है ना, उस दिन हर चीज आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाती है। आज वही घर वाले जो मेरे को कमेंट करते थे कि तुम दुनिया नहीं देखती, तुम समाज नहीं देखती, समाज क्या कहेगा, 10 बजे आ रही हो, 12 बजे आ रही हो, आज दोस्तों जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन उन घर वालों के अधूरे सपने आपके साथ में जुड़ जाते हैं। आज मेरे घर में ही जिस लड़की से पूछ के कोई काम नहीं किया जाता था, आज उस लड़की से बिना पूछे कोई काम नहीं। ये बदलाव किया है इस सफलता ने, इस प्रयास ने। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी मेरे भतीजे का बर्थडे था, मैंने उसको आईफोन गिफ्ट किया, और आज तक कभी उसको आईफोन किसी ने गिफ्ट नहीं किया। मेरा आईफोन मेरे पास आया तो बोला बुआ कि इस बार बर्थडे में मेरे को आईफोन चाहिए। मैंने 50,000 का आईफोन उसको, 50,000 का नहीं था, 70-80 हजार रुपए का था, तो मैंने उसको गिफ्ट किया। और दोस्तों, जब मैंने उसको गिफ्ट किया ना, तो पूरे परिवार में खबर फैल गई कि इतना महंगा फोन उनको गिफ्ट किया गया। और दोस्तों, भैया और भाभी का नजरिया बदल गया। जो भाई उतने रिगार्ड से नहीं बात करते थे, आज वो रिगार्ड से बात करते हैं। दोस्तों, मेरी बहन की बेटी है, अभी मुश्किल से 9-10 साल की है, हाईएस्ट डिमांड उनकी रहती है। उनका एवरीथिंग, मौसी गाड़ी लेके आ रही जिसमें सनरूफ हो, जिसमें टच स्क्रीन हो, जिसमें ये हो, जिसमें वो हो। मेरे को उतने फीचर्स नहीं पता जितना उनको पता है, ऐसी गाड़ी लेनी।
ऐसा घर बनवाना है। आज उनके सबके सपने जागृत हो गए। वही सिस्टर आप मेरे को बोलती है कि मेरे को लखनऊ में मकान चाहिए और नए साल में 4 व्हीलर जरूर लेकर के दे देगा। और दोस्तों ऐसे अब घर में डिमांड होने लग गई है, घर में चेंजिंग आना शुरू हो गई है। और वही फादर जो मेरे को कभी ढंग से बात नहीं करते थे, थोड़ा रूरल का माहौल था, तो रूरल में जानते ही मदर फादर जो होता है वो बॉन्डिंग नहीं होती बच्चों से। तो मेरे भी फादर ऐसे थे, जॉइंट फैमिली थी, तो उनको देख करके हम लोग घर में छुप जाया करते थे, इतना डर होता था। कभी घर के बाहर दहलीज में पैर नहीं रखते थे। थोड़ा गांव का माहौल ऐसा होता है और कुछ ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों आज वो भी बदल गए। जो कभी हमसे ढंग से बात नहीं करते थे, आज वो हमसे बहुत लिबरल हो गए। क्यों? क्योंकि आज सफलता साथी है। फ्रेंड्स, ये बदलाव आपकी जिंदगी में आता है और जब आप सफल हो जाते हैं तो हर चीज बदलना शुरू हो जाती है। मेरे घर में मेरे टियाज का सप्लीमेंट कोई नहीं खाता था और आज एक ऐसा दिन है जब हम शुरू में देते थे तो कोई नहीं खाता था। अब जाके देखेंगे तो मशीन भी BCM रखी है, भाई ब्रेसलेट पहन के घूम रहा है, मम्मी 10,000 का सप्लीमेंट हर महीने खा रही है। अभी पापा को प्लेटलेट्स डाउन हुआ था, वो प्रोटीन भी पी रहे हैं, आयुष 64 भी खा रहे हैं, मल्टीविटामिन भी खा रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये बदलाव देखने से पड़ता। और अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरा एक सपना था। जब मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी तो उस समय मेरे फादर मेरे को 4 व्हीलर से भेजते थे। मेरे घर में उस समय बुलेरो गाड़ी थी, उसके बाद फिर स्कॉर्पियो आई। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक पास आउट करते करते मेरे घर में स्कॉर्पियो थी, तो स्कॉर्पियो से हम जाने आने लग गए। और उस समय मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं इनकम करूंगी, जब मैं खुद कमाने लगूंगी, तो मैं अपने फादर को इससे भी बड़ी गाड़ियों से चलाऊंगी। और दोस्तों अभी रिसेंटली सर के साथ हम गए थे अभी टोयोटा के शोरूम में और एक बहुत अच्छी गाड़ी आई है जो कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों है, हाइब्रिड है और उसका नाम इनोवा हाई क्रॉस है, जो कि टॉप मॉडल 33 लाख का है। तो हम अपने फादर के लिए बुक करा के आए। जबरदस्त। और दोस्तों ये मेंटल फ्रीनेस है। और अभी आपको मैं बताऊं, मैं अपनी तो हेल्प इतनी नहीं कर पाती जितनी दूसरों की हेल्प करते रहते। फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी हमारे एक गुरुजी थे जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, मैंने फोटो भी अपलोड करी थी फेसबुक पर। तो दोस्तों मुझे लगता है 18 साल हो गए, 2007 की बात है। और 2007 में हमारे घर पर वो आए थे और उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ कराया था। और दोस्तों जब यज्ञ कराए थे तो उस समय उन्होंने मेरे से एक चीज बोली थी कि बेटा जब तुम कमाने लगना तो हमें आपसे कुछ चाहिए। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। और दोस्तों वो पिछले साल मेरे को मिले और दोबारा उनसे बातचीत होना शुरू हुई। कांटेक्ट नंबर था मेरे पास में, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं था। बाय डिफॉल्ट उन्होंने कम्युनिकेशन शुरू किया और दोस्तों मेरे से उन्होंने डिमांड किया कि मेरे को रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक चाहिए। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में वो 2.5 लाख की बुलेट है। हम गए और उनको अप्रैल मंथ में एक शॉट में 2.5 लाख रुपए जमा करके रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 क्लासिक उनको दिलवाई और उनका सपना पूरा किया। यहाँ पर सिर्फ आप अपने सपने ही नहीं पूरे करते हो, अपने साथ साथ हजारों लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर छोटा बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। और लगातार दोस्तों हमें एक साल हुआ था, 1 से 1.5 साल, जब हम इस संस्था में स्टार 8 बने थे। और आपको मैं कहानी बताऊं दोस्तों,
मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था। मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे पास बटन वाला मोबाइल था, मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था। मैं दूसरों को देखती थी तो मुझे लगता था ये सब मेरे से बहुत आगे हैं, ये सब स्मार्टफोन चला लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता। और दोस्तों, इस इतिहास से 2016 में मेरा एक अगस्त में वही पे आउट आया था 4500 रुपए का, और मैं लखनऊ में नाका हिंडोला में गई और सबसे पहले साइनेज का चाइनीज स्मार्टफोन लिया, जिस फोन का बनाया हुआ लखनऊ ग्रुप है जिसमें आप सभी लोग जुड़े हुए। वो मेरा सबसे पहला अचीवमेंट था। और उसके बाद दोस्तों, स्टार एड बने संस्था में फिर हमने अपनी जुपिटर स्कूटी परचेज किया, 78,000 के उस समय ऑन कैश में परचेज किया। और जब मेरे पास में स्कूटी नहीं थी तो मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता था, 2 दिन में मैंने उसको सीखा। मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था तो मुझे चलाना नहीं आता था, जब स्मार्टफोन आ गया तो चलाना भी आ गया। और दोस्तों, उसके बाद इस संस्था में 2 साल बीते, मैं ब्रॉन्ज लाइन बनी और BMW कार फंड अचीवर बनी। उसके बाद दोस्तों मैंने 4 व्हीलर परचेज किया, और तब तक मेरे को 4 व्हीलर भी ड्राइव करना नहीं आता था, और 2 दिन के अंदर मैंने 4 व्हीलर चलाना सीखा, 2 दिन के अंदर। और दोस्तों, आज मेरे जितनी यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी, मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि मेरे टक्कर की ड्राइविंग नहीं कर सकते आप, मेरे टक्कर की ड्राइविंग नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, पैन इंडिया आज मैं जाती हूँ अपनी 4 व्हीलर ड्राइव करके, मुझे कोई दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। टायर खराब होता है, मैं खुद बदल लेती हूँ। वो हमारी मैडम बैठी हुई है सेल में, इनको हम शाहजहांपुर से लेके बरेली जा रहे थे तो कैंट में पंचर हो गया, भैया पंचर हो गया। अभी कह रही मैम बारिश भी हो रही है, यहाँ कौन आएगा, रात भी हो गई है, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे, ना ऑटो ना रिक्शा ना कुछ, रात के 11 बज रहे, यहाँ कौन बदलने आएगा, कैसे सही करेंगे हम? क्या मैम टेंशन मत लो। मैं गई, डिक्की खोली, स्टपनी निकाली और स्क्रू सब निकाले, शुरू कर दिया पहिया खोलना, जैक लगाया, पहिया खोला, चेंज किया, बदला, फिर उसको सेट किया। हमने कहा मैम अब बैठ जाओ, चलते हैं बरेली। और रात में हम लोग 12 बजे बरेली पहुंचे। दोस्तों, वो डर रही थी कि अब क्या होगा, अब पहिया कैसे बदलेगा, बारिश भी हो रही, कैंट में खड़े हैं, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा चैलेंज लीजिए, रिस्क लीजिए, कामयाब अपने आप होते चले जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी का हर बड़े से बड़ा रिस्क लिया। एक बार मैं शाहजहांपुर से अकेले रात में 12 बजे वापिस आ रही थी, और मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बता रही हूँ। शाहजहांपुर में मीटिंग करने गई थी और शाहजहांपुर से मैं वापस अकेले आ रही थी, और रास्ते में एक जगह ब्रेकर पड़ा और स्पीड से थोड़ा गाड़ी थी, वो निकला तो एक्सल टेढ़ा हो गया। अब मैं एक जगह गई, रात में वहां पे एक जगह मिस्त्री को अपने घर में सो गया। कुछ वहां पे लोग थे, उन्होंने बताया वो फलानी जगह घर है उसका, वहां पे आवाज दीजिए तो शायद वो जग जाए, कुछ सही कर दे, जुगाड़ कर दे। हम गए, उसको आवाज दिलाई, वो उठा ही नहीं, दरवाजे ही नहीं खोले। और दोस्तों, मैं रात में ही माता रानी का नाम लेते हुए गाड़ी लखनऊ तक लेकर के आई, और वैसी ही हालत में, और अकेले लेकर के आई, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं था। और दोस्तों, मैंने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। मैं अकेले यहाँ से मिर्जापुर, बनारस, पटना, सासाराम, सब जगह मैं अकेले गई। एक बार अरविंद सर लेके गए, मेरी नॉन स्टॉप ड्राइविंग थी। मैं रात को 10 बजे पटना से चली थी और सवेरे 7 बजे नॉन स्टॉप गाड़ी हमने लखनऊ लगाई थी, जिसमें भावना फैमिली थी हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये बदलाव किया है तो लड़की, मैं आपको बताऊं, जब मैं पॉलिटेक्निक करने घर से बाहर निकली थी तो रोड पे खड़े होकर रिक्शे वाले को आवाज देने में भी डर लगता। क्यों? कभी कभी आवाज ही नहीं दी, कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, गले में आवाज नहीं निकलती थी कि भैया रुक जा, मेरे को भी लेते चलो, ये आवाज नहीं आती थी। और दोस्तों, आज वो दिन है कि आज सब कुछ बदल गया, सब चीजें बदल गई है। आज आवाज नहीं पूरे विश्व
जो लड़की वोट में खड़े होकर पीछे वाले को आवाज नहीं दे पाती थी, उसको भी डर लगता था आवाज करने में, आज उसकी आवाज पूरे विश्व में जा रही है। ये बदलाव किया है इतिहास में दोस्तों, ये दिया है सारी सफलता ने। और दोस्तों इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा जीवन में अगर भागना है किसी के पीछे तो अपनी सफलता के पीछे भागना। ये सफलता आपको सब कुछ दे देगी, आपका मान सम्मान रिस्पेक्ट एवरीथिंग आपको देगी। आज छोटे से बड़े हर इंसान का सपना घर में मेरे से जुड़ा हुआ है। और छोड़ दीजिए, अभी हमारी मौसा जी का कल फोन आया था, उनका बेटा एडमिट था, तो उस दिन भी उन्होंने मेरे को फोन किया। जो नात रिश्तेदार कभी मेरे से कनेक्ट में नहीं थे, आज सारे लोग कनेक्शन में हो गए। उन्होंने बोला मौसी की तबीयत खराब है बेटा, अकाउंट में पैसे डाल। मेरे को 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने 20,000 रुपए तक तड़स के अकाउंट में डाले। दोस्तों हर जगह आपका वेटेज बढ़ जाता है, हर इंसान की आपकी उम्मीद बढ़ जाती है, चाहे नात हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका घर वाला हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका बहन भाई, सबसे आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है। और ये तभी हो सकता है जब आप लाइफ में सक्सेस हो जाओ। बहुत सारे लोग इस उम्र में कई अलग अलग चीजों के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन दोस्तों सही जगह सही एनर्जी लगा करके आप जीवन में विकास कर सकते हो। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर इंसान के लिए आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो और हर इंसान का सपना पूरा कर सकते हो। जैसे मेरी जिंदगी बदली है दोस्तों, मेरी जिंदगी में आज पूरा चेंज हो चुका है, वैसे आपकी भी जिंदगी में हो सकता है। और मैंने भी चैलेंजेस को झेला है, आप भी उन चैलेंज को झेल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यही से मैंने अपनी बात को विराम करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो एवरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं जोरदार तालियां